साक्षी नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन का एक सिद्धांत यह बनाना चाहिए कि वह झूठ का कभी समर्थन नहीं करेगा। मनुष्य को सदैव सत्य पर ढूंढ रहकर सत्य का ही समर्थन करना चाहिए। झूठ का समर्थन करने वाले लोग साक्षी नरक में जाते हैं। अज्ञानी लोग ही झूठी बात को सच बनाने के लिए गवाही देने का काम करते हैं। इस प्रकार झूठ को सच बनाने वाले लोग जो लाभ उठाते हैं वह उनके लिए कलंक के समान होता है और वे सदैव दुख रूपी नरक में पड़े रहते हैं। किसी के विरुद्ध या उसके पक्ष में साक्षी देने वाला किसी अन्य व्यक्ति का न तो उद्धार करता है और न नाश करता है। किसी के पक्ष में अथवा उसके विरुद्ध गवाही देने वाला किसी भी प्रकार से दोनों पक्षों के लिए लाभदायक या हानिप्रद नहीं होता। यह प्रभु की कृपा पर निर्भर रहता है कि किसका कल्याण होगा अथवा किसका विनाश। छिपकर किए गए पापों के साक्षी पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश होते हैं। छिपकर किया गया पाप भी छिपता नहीं और छिपा नहीं रहता। पाप के प्रकट होने के कारण पापी की आत्मा होती है, जिसके कारण उसका पाप उसके मुख अथवा कार्यों से प्रकट हो जाता है। अतः मनुष्य को पापी व्यक्ति की बजाय पाप से डरना चाहिए। पापी अपने पापों को अपने आप ही प्रकट करता है। पाप करने वाले के मन में सदैव अशांति बनी रहती है। उसका मन उसे बेचैन किए रहता है, जिसके कारण वह अपने पाप को प्रकट करने के लिए विवश हो जाता है। परंतु यह स्थिति तब होती है जब मनुष्य मृत्यु के द्वार पर खड़ा होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह पाप से बचता रहे। व्यक्ति के मन में क्या है यह उसके चेहरे से प्रकट होता है। मनुष्य के मन के भावों को प्रकट करने वाली आकृति को देवता भी छिपाने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य के मन के भाव उसके चेहरे पर प्रकट हो जाते हैं। साधारण मनुष्य तो क्या, देवता भी उन्हें छिपाने में असमर्थ रहते हैं। मनुष्य की आकृति का संबंध मन के भावों से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उसे किसी भी प्रकार से छिपाकर नहीं रखा जा सकता। मन के भाव मुख पर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। आगे का प्रसंग है शिव महापुराण रुद्र संहिता। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का